ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू प्रेसिंग मैटर्स एट ऑन द माइक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड करने लगे हैं ऑन द सैफ चैम्पियनशिप एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो होपफुली कुछ दिनों में होगा। अभी हम इस पे भी बात करते हैं कि होपफुली क्यों है, अभी तक हमें नहीं पता, विच इज़ द क्रेजी पार्ट। बट डू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, कीप सपोर्टिंग अस इन एवरीथिंग दैट वी डू। आज मेरे साथ एक बहुत ही अहम और रेगुलर गेस्ट जो पॉडकास्ट पे रह चुके हैं वो हैं शाहरुख सुहेल, who is a sports management professional. He's worked with big brands like Leisure Leagues, Coca-Cola, and multiple others. He has now started his two of his own podcasts. One is Footballistan and the other is Sportonomics. So do check them out. Links will be in the description below. And he regularly covers all things Pakistani football. तो इनको ज़रूर फॉलो करें ऑन सोशल मीडिया। शाहरुख भाई, बड़ी देर बाद आप आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है? बस यार आई थिंक ओवरऑल तो इट्स रियली गुड इन द सेंस के पाकिस्तानी फुटबॉल की कम से कम जो हम अब डिस्कशंस कर रहे हैं वो फुटबॉल की हैं। चलो उसमें बहुत सारी डिस्कशंस में डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, बहुत सारे लोग की अपनी राय होती है, बट कम से कम अच्छा लगता है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पिच पे हो रहा है या पिच की डिस्कशन कर रहे हैं। वरना पिछले कुछ सालों से जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैं तो अगर आपने नोट भी किया हो, मैं इतना डिस्कस ही नहीं करता पाकिस्तानी फुटबॉल पॉलिटिक्स को, क्योंकि मैं उससे पहले साल डेढ़ साल बाद तंग आ गया था कि भाई देयर इज नो पॉइंट, दिस इज अ सर्कल, पीपल कम, फेसेस चेंज। बट जो अक्सर मसले हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल या पाकिस्तान की टीम की, उन पर डिस्कशन करने का मजा आता है। इन पॉलिटिक्स को करके क्या करना है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव बहुत अच्छा महीना चल रहा है। पता लगता है कि अच्छा यार, हमें भी और बहुत सारे आई एम श्योर के नए फैन फॉलोइंग आपके साथ भी आई थिंक पहली दफा हो रहा है कि यार देयर इज अ टीम वी आर प्लेइंग, तो एक इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। मतलब मेरे तो वो इतनी इमोशनल अटैचमेंट है, कल सब कुछ हो के तो मेरा तो आधा दिन ही बुरा गुजरा है मैं मैच के बाद। तो या इट्स गुड इन दैट सेंस। या फॉर श्योर। नहीं, मैं काफ़ी लोगों को यही बात की है कि एक क्रेजी चीज़ ये है कि जब से पॉडकास्ट शुरू किया है, ये पहली दफ़ा है कि एक्चुअली फुटबॉल की कंसिस्टेंटली बात करने को मिल रही है, एक्चुअल फुटबॉल की। वरना हर बाकी चीज़ की बात चल रही होती थी लेकिन फुटबॉल की बात नहीं हुई। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये महीना जो है सबसे एक्टिव महीना है पाकिस्तानी मेंस फुटबॉल टीम के लिए। और आई थिंक अभी हमने फोर नेशन सीरीज खेली है मॉरिशस में, और उसके अंदर वी नो द रिजल्ट्स, वी नो व्हाट हैपेंड, वी नो एवरीवनस वॉच द मैचेस। और आई थिंक ये भी ऑन अ साइड नोट बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं ग्रोइंग कल्चर देख रहा हूँ यंग जनरेशन के अंदर, जो पाकिस्तानी टीम को एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। और उनको उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है, और एक तरह से अवेयरनेस भी है लोगों के अंदर, जो फिर देन यू आस्क द राइट क्वेश्चंस कि भाई हमारी टीम किधर है, क्या हो रहा है उसके साथ, वी डिमांड दिस, वी डू दैट। वो एनओसी वाले टाइम पे गिव दी एनओसी वाला जो पूरा हैशटैग चला था, दैट इज़ अ बिल्कुल। वेरी पॉजिटिव साइन। बट जनरली उस उन चीज़ों को अगर आप साइड पे रखें, आपका फोर नेशन सीरीज में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है और जो उसमें हुआ है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग फॉर मी। अगर मैं पूरा बताऊं तो मैं ना खुश हूँ ना मैं उसमें ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज ये एक तो फ्रेंडली थे और इनका मकसद ये आपकी टीम को टेस्ट करना था। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी टीम टेस्ट तो जरूर होगी है, और उसमें आपको ये समझ आ गया कि यार दिस वर्क्स और ये चीज नहीं चलती, एक चीज चलती एक चीज नहीं चलती। मैं अगर देखूं तो देर बहुत सारे पॉजिटिव्स निकाले जा सकते हैं इसके अंदर से। इंडिविजुअली तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। मतलब हारून हामिद, ओनली 19 years old, has been one of Pakistan's best performers, और उस एज में जाके ऐसी इस स्टेज पे आके परफॉर्म करना आसान बात नहीं है। um, उनकी डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है इंप्रूव हो सकती है, बट जब 18-19 साल के प्लेयर होते हैं तो यही वाले मसाइल आपके चल रहे होते हैं। बट जो अच्छी चीज है ना, जो मुझे भी नजर आती है, हिज एटीट्यूड। दैट गाय प्लेड फॉर थ्री ऑलमोस्ट थ्री 90 मिनट मैचेस, अगर आप रफली भी देखें, राइट। मतलब दो में तो उन्होंने पूरे तकरीबन 90 मिनट्स और आखिरी वाले में तकरीबन 90 मिनट्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट गाय वाज पुटिंग इन, द टेक्निकल एबिलिटी, वेरी वेरी रेयर फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स इन दैट मोड। तो बहुत अच्छा लगा उनको देख के। ही वाज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। उनके एक जो ने क्रॉस डाला था फॉर अब्दुल समद, दैट वाज फैंटास्टिक। सेकंड हाफ में फ्लिक्स उनकी बहुत मजे की थी। तो वेरी एक्साइटिंग प्लेयर्स दैट वे, वेरी एक्साइटिंग प्लेयर जिससे आप फैंस भी देख के खुश होते हैं। अब्दुल्ला इकबाल, ईसा सुलेमान जब आए हैं तो आपकी सांस में सांस आई है डिफेंस में। वरना जो हमारे साथ पहले मैच में हुआ था,
उसके बाद तो आप लग रहे थे कि नहीं यार ये तो पूरा फिर नक्शा बदल दिया दो प्लेयर्स ने। दो प्लेयर्स ने आके आपकी डिफेंस को उतना इतना उठा दिया कि केन्या के खिलाफ मतलब। एंड मैं और अली हसन भी जब ये डिस्कस कर रहे थे, एंड वी वर वेरी सिमिलर माइंडेड इन दिस के मैंने पिछले 13 साल में, उनने पिछले 20 साल में, वी हैव नेवर सीन दिस गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। हालांकि वी लॉस्ट 1-0 टू केन्या, बट द पोजेशन, द टैक्टिकल अवेयरनेस, द पोजिशनल अवेयरनेस ऑफ एवरी प्लेयर, एंड आउट मनूवरिंग केन्या, मेकिंग श्योर कि उनकी पूरी टीम को मौका नहीं मिल रहा। स्क्रैप से गोल, वेरी वेरी लकी फॉर देम कि उनके लिए फेवरेबली बॉल गिर गई थी, बट 1-1 would have been a fair result. 0-0 would have been a fair result against a team that's ranked 93 rankings ahead of you. और उसके साथ साथ आप, हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि यार देखिए हमारी टीम में तो फुटबॉल ही नहीं खेला हुआ ना। और फुटबॉल नेशनल टीम ने नहीं तो खेला हुआ, उसके बाद जो पूरे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो अभी करंट क्रॉप है, इनको तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं नसीब हुई। हम्म। So how are they attempting to go toe to toe with players Michael Olanga, मतलब ये strikers? डब्बू डब्बू अली It's a अली very अली भाई weird की फेवरेट feeling। टर्म होती है ना, डब्बू खान टूर्नामेंट्स, ये डब्बू खान डब्बू खान टूर्नामेंट्स खेलते मेमोरियल रहे। टूर्नामेंट, मतलब इतना फनी लग रहा था कि जब केन्या का मैच देख रहा था मैं, तो मुझे लग रहा था फीफा का कोई फनी वर्जन चल रहा है, इतना फिजिकल डिफरेंस है प्लेज में। माइकल लंगा कुछ 6'4" के स्ट्राइकर हैं, इज प्लेइंग फॉर अल दुहैल इन कतर। 22 अपीयरेंसेस में 22 गोल मारे हैं उनने। एंड उनको कंटेन कर रखना उस मैच में, आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल। और मॉरिशस के खिलाफ देखिए, वेरी वेरी बैड, इट्स अ बैड डे एट द ऑफिस फॉर एवरी सिंगल वन। लेकिन आपको अगर उससे भी नजर आए ना, तो वी वर वेरी बैडली एक्सपोज टैक्टिकली, तो हम थे ही थे एक्सपोज, क्योंकि 3 एट द बैक थी और वो 3 से कोप नहीं किया जा रहा था। बट यू कुड सी के यार ये एक होता है कि आपका प्लेयर खेल सकता है उस लेवल पे, आज नहीं खेला जा रहा, बट वहां पे आपको अंदाजा हो गया कि यार अगर आप डिफेंस में सिर्फ मामून अब्दुल्ला, हसीब खान को छोड़ देंगे, तो फिर नहीं बात बन सकेगी ना, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चल सकेगा जिस तरह उनके साथ हुआ था। बट अब्दुल्ला इकबाल, ईसा सुलेमान, दे मेड सच अ मेजर डिफरेंस इमीडिएटली, और वो हर फैन को नजर आया। और अब्दुल्ला इकबाल तो मतलब क्या प्लेयर है यार, मतलब अनबिलीवेबल। एंड समटाइम्स मैं खुद भूल जाता हूँ कि अब्दुल्ला इकबाल इज 20 years old. He's a center back who's 6'3", I believe. 20 साल के हैं वो। टीम उनकी प्रमोट हो गई है, डेनिस फर्स्ट डिवीजन वो खेल रहे होंगे, और वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कि उनको पहले मैच के लिए रिलीज नहीं मिली थी, क्योंकि उनके क्लब ने कहा था भाई हमने प्रमोट होना है, तुम नहीं जा सकते, तुम अगले मैच में जाओगे। तो हैविंग दिस क्वालिटी अवेलेबल फॉर पाकिस्तान इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस। और मैंने ये देखा है कि लोकली भी और हमारे डायस्पोरा टैलेंट में भी एवरी जनरेशन के बाद द क्वालिटी ऑफ द टैलेंट इज गोइंग अप। और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि टैलेंट बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास एक न्यूक्लियस बनता जा रहा है। और हमारी टीम की एवरेज, इस स्क्वाड की भी जो अवेलेबल डेटा है, वो 21 है रफली। विच इज आपके पास क्रेजी। एक टीम इकट्ठी हो नेशनल रही है टीम की जो 21 है। बिल्कुल, ये एक साइकिल 5 6 7 8 साल बहुत आराम से खेल सकती है। तो आई थिंक पॉजिटिव बहुत थे। जिबूटी के खिलाफ इट वाज अ जेन्युइन डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ परफॉर्मेंस। और अगर आप उसको थोड़ा क्लोजली एनालाइज करें, हमें एक तो इंडिविजुअल एरर्स ने मरवाया। पहला गोल भी अगर आप देखें तो इट्स डिफेंसिव एरर। उमर हयात मिस्ड जिबूटी प्लेयर बाय कंट्री माइल, और वो इधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं। तो जब आपने एक स्ट्राइकर को बॉल के साथ उधर छोड़ दिया, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है। अब्दुल्ला शाह ट्राई करते हैं, नहीं रुकता। ईशा सुलेमान कंप्लीटली अपनी पोजीशन से बाहर निकल के आके रोकने की कोशिश करते हैं, बट जब 20 के अंदर प्लेयर खड़ा हो गया, सामने इतना बड़ा गोल है, तो इट्स इट्स चांस कि वो गोल तो हो ही जाएगा। और जो सेकंड गोल थे वो भी इंडिविजुअल एरर्स थे। यूसुफ बट जैसे प्लेयर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह के एरर्स करेंगे, और वो दो ही एरर्स हुए। और मतलब सेकंड गोल भी थे कि आप कहते हैं यार ये गोल किस तरह अंदर चला गया है। और कभी कभी हमारी ना किस्मत भी साथ नहीं देती। दूसरी साइड पे हसन बशीर ने क्या टच लिया, और ऐसी बॉलिंग मारी है जो मतलब आई डोंट थिंक गोलकीपर्स रोक सकते हैं। और जब उनके गोलकीपर ने रोका है, उसके अब आप हाइलाइट्स देखें, उनके अपने प्लेयर्स आके गोलकीपर को ऐसे देख रहे हैं कि यार तुमने रोक कैसे लिया ये। रीबाउंड नहीं हुई, इतनी कस के हाफ वॉली मारना उस रेंज से, मतलब वो तो नेट के तोड़ के निकलती है ना ऐसी चीज, वो भी नहीं हुआ। तो समटाइम्स यू लाइक यार पाकिस्तान की किस्मत में क्या लिखा होता है। पर जिबूती के खिलाफ आई थिंक आप बड़ी उसमें फंस गए थे कि बिटवीन रेस्टिंग योर प्लेयर्स, फोकसिंग ऑन इंडिया एंड ट्राइंग टू गेट अ रिजल्ट। और अगर आप देखें
पहला हाफ ईयर थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली देखें, साकिब वाज डूइंग वेल इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा चल रहा था पीछे। बट पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम आ रही थी, पाकिस्तान बिल्ड नहीं कर पा रहा था, एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन कि हाफ टाइम पे गोलकीपिंग चेंज हुआ था, एंड उसके बाद यू सॉ कि सेकंड हाफ में पाकिस्तान वाज एबल टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। तो क्योंकि जो फॉर्मेशन है पाकिस्तान की, इट्स वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन अ कीपर लाइक यूसुफ, जो बिल्ड कर सके टीम के साथ और वो पासेस निकाल सके डायगोनल डिफेंडर्स के बीच में से। इट्स नॉट जस्ट द डिफेंडर्स जो बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक दे वर पॉजिटिव्स फ्रॉम द एंटायर टूर्नामेंट, अगर आप उनसे सीखेंगे तो बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है कि शायद अगर हम सैफ चैंपियनशिप ना खेल रहे होते ना, तो आप अपनी वही लाइनअप स्टार्ट करते जो आपने केन्या के अगेंस्ट की थी, एंड दैट वुड हैव मेंटेन्ड सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी या स्टेबिलिटी, और आप जिबूटी को हरा देते, क्योंकि आपने चांसेस भी क्रिएट किए थे। पहले हाफ में आप आराम से 2 गोल कर सकते थे। अब्दुल समद इज बीन वेरी वेरी ऑफ फॉर्म इन दिस एंटायर टूर्नामेंट, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लुक वेरी ऑफ जनरली। वो भी हम आप गोल कर सकते थे। मेरे लिए जो इसमें सबसे वरीइंग चीज है, मतलब मैं देखूं, क्योंकि एक तो काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि अच्छा चलो कल हम रईस नबी भी खेल रहे थे, अली नियाजी भी खेल रहे थे, डिफेंसिवली वी सीम टू बी ओके, दे इंटरसेप्ट पासेस, दे ट्राई टू बिल्ड, अटैकिंग मिडफील्डर नहीं था, वो नजर आ रहा था कि बिटवीन योर मिडफील्ड एंड अटैकिंग थर्ड और स्ट्राइकर्स या अटैक के साथ कोई लिंक अप नहीं कर रहा। Not too worrying for me. I think we have available players that will be hopefully coming in the next matches. Adil Nabi, जो रईस नबी के अपने भाई हैं, he would be perfect for that sort of role. एतजाज हुसैन हैं जो डीएम रोल में आ सकते हैं, तो I'm not too worried about that. मुझे जो सबसे ज्यादा टेंशन है ना, वो स्ट्राइकर रोल की है पूरे पाकिस्तान में, and मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपसे भी मैं लूं, क्योंकि आप भी बड़ी कड़ी कड़ी नजर रखती हैं पाकिस्तानी फुटबॉल पे। वहीद है, एंड एवरीबॉडी आई थिंक इस टूर्नामेंट में भी वहीद के अपने कोचेस शेख हमदान आपके उस पॉडकास्ट पे आते हैं, उन्होंने भी बात बोली है कि लुक्स लाइक वहीद हैज रिग्रेस्ड फ्रॉम वेयर ही वाज इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई स्ट्राइकर मौजूद नहीं है जिसको आप नेशनल टीम में डाल के स्टार्ट करा सकते हैं, और ये एक फैक्ट बन चुका है, ना ओवरसीज के पास एट द मोमेंट है, ना लोकल है। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब हसन बशीर मैदान में उतरते हैं तो आपकी पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। वो ड्रॉप भी करते हैं, वो लिंकअप भी करते हैं, एंड यू हैव नो रिप्लेसमेंट एट द मोमेंट फॉर हिम। या आई थिंक आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेस किए हैं, तो लेट मी लाइक गो थ्रू दम वन बाय वन। आई थिंक पहली तो बात यह है कि जितना भी मैं बोलूं कि मैं अब्दुल्ला इकबाल का फ़ैन हूँ वो कम है। बिकॉज आई थिंक ईसा सुलेमान इज अ नेम एंड a player with a career even at this age जो हमें आई डोंट थिंक पाकिस्तान को कभी भी नसीब हुआ है। लाइक इंग्लैंड यूरो अंडर जो क्या उसे अंडर कहते हैं यूथ 19 में लेवल गए थे कैप्टन, उसके कैप्टन। बाद जीते हैं, ट्रेंट वगैरह के साथ खेले हैं, वो इन सब प्लेयरों के साथ वो उन्होंने बिल्कुल अपना करियर देखा है। आई थिंक ही इज प्लेड फॉर एस्टन विला एज वेल। मतलब बिल्कुल। बहुत बहुत ही अपनी नाउ प्लेइंग फॉर पोर्चुगीज जो वो डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, तो ही इज आई थिंक ईसा सुलेमान का तो एवरीवन नोज एब्सोलूट क्वालिटी। अब्दुल्ला इकबाल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी इतना नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डेनिश सेकंड डिवीजन तो नहीं देखता अब, और जैसे ही पाकिस्तानी फुटबॉल जो देखने वाले हैं उनको भी इतना नहीं पता था इनका, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, द फर्स्ट गेम दैट आई सॉ हिम इन, ही वाज एंड आई फेल इन लव विद द टाइप ऑफ प्लेयर ही इज। और मैं आपको जो एक कमाल चीज बताता हूँ, आपने जो 20 years old की बात किया, आई थिंक बीइंग अ मैच्योर डिफेंडर एट 20 years old इज हार्ड इनफ, मुश्किल है, ठीक है। बट जब आप उसके अंदर ऐड करते हैं एक प्लेयर ऑलरेडी इतना मैच्योर है टैक्टिकली कि उसको अपनी उसकी जो टीम है डेनिश डिवीजन में वो लेफ्ट बैक खिलाती है। शहजाद अनवर ने पहले मैच में डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाया, फिर वो बैक थ्री में खेल सकते हैं, वो बैक टू में खेल सकते हैं, वो लेफ्ट बैक खेल सकते हैं। उन दैट शोज यू कि एक प्लेयर में इतनी टेक्निकल और टैक्टिकल क्वालिटी है कि वो बंदा इस उम्र में हर जगह फिट हो सकता है। और डिफेंडिंग को तो चलें आप एक तरह साइड पे कर देना, वो डिफेंडर तो बहुत अच्छे हैं। द वे ही बिल्ड्स आउट फ्रॉम द बैक, कुछ मोमेंट्स थी केनिया के खिलाफ कि अब्दुल्ला इकबाल ने कहा भाई सारा टैक्टिक सब कुछ भाड़ में गए, मैं अकेला निकल रहा हूँ, बस मैं कोई सोल्यूशन निकाल के ना ओतिस खान को एक दो तीन बंदे कमिट किए अपने पास, ओतिस खान फ्री हुए, उनको थ्रू बॉल निकाल दी, या फिर 1-2 करके निकल गया कि वो बिल्कुल। अगले की डी में पहुंच गए। मतलब इनसेन एबिलिटी, राइट। एंड आई थिंक एंड पहले कंफर्ट लेवल yeah, देखें आप बॉल पे, द बहुत कंफर्ट ज्यादा है। लेवल दैट ही हैज ऑन एंड द आई बॉल टेल यू वन फॉर अ थिंग, सेंटर बैक, या आई टेल अमेजिंग। यू वन थिंग, वी
यू नो अगर आपके पास एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर हो ना जो बिल्डअप के अंदर इन्वॉल्व हो, आपकी पूरी टीम का जो है ना वो बदल जाता है। बिकॉज लेफ्टी होके आपके डिफरेंट एंगल्स खुल जाते हैं। he can more easily make that switch diagonal, he can more easily play that डाउन द लाइन पास, क्योंकि राइट फुटेड का जो है ना एंगल जरा फर्क होता है, लेफ्ट फुटेड जरा बॉडी खोल के आराम से खेल सकता है वो। तो ये चीजें हमारी इतनी ज्यादा, और आई थिंक आपने भी नोट किया होगा मॉरिशस में डिफेंसिवली तो चले मसले थे, सबसे बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान बिल्डअप करने की कोशिश करता था, पाकिस्तान बॉल लूज करता था, फिर प्रेशर आ जाता पर्सनैल ही था। नहीं थे ना, यू डिडंट हैव द एग्जैक्टली पीपल exactly. अब दैट आप विल बी देखें वो दो कंफर्टेबल ऑन प्लेयर द आए बॉल हैं, टू बिल्ड। वो दो प्लेयर आए हैं और उन्होंने डिफेंस तो ठीक किया, उन्होंने पूरा बिल्डअप का नक्शा ही बदल दिया। राइट। ऐसा ही है, ऐसा ही, वो तो तो आई मिसिंग लिंक था ना आपका एग्जैक्टली exactly. और मॉरिशस आई के खिलाफ। थिंक दिस और दिस या सॉरी गो ऑन। न- मैं तो ये कहने लगा था कि देखिए अब्दुल्ला इकबाल तो चलो है ही है, बिल्कुल है। अभी ही इज प्लेइंग, ही इज 20, ठीक है, और वो भी अभी जाके 20 हुए हैं। ही इज ऑलरेडी प्लेड अबाउट 4 कैप्स पाकिस्तान, डेनिश फर्स्ट डिवीजन में रेगुलर है। जो मैंने भी इनके पहले पहले सुना था ना इनके बारे में, और पाकिस्तान के खेलने से पहले भी, द लेवल ऑफ मैच्योरिटी दैट ही हैज एंड द लेवल ऑफ प्रोफेशनल दैट ही हैज, आई कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस कि अब्दुल्ला इकबाल इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स इंशाल्लाह विल बी प्लेइंग इन द डेनिश सुपर लीग। जिस पेस पे वो जा रहे हैं, जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, ही इज गोइंग टू गो टू द डेनिश फर्स्ट डिवीजन वीक इन वीक आउट, द स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। And this is not easy. Danish Super Liga, mein, there is only one Pakistani that has actually played week in week out Super Liga. That was Adnan back in his prime. अब मेरे लिए जो मैं चीज पे खुश होता हूँ वो हमारी प्योर किस्मत है, प्योर किस्मत है। अब्दुल्ला इकबाल तो है ही है, ईसा सुलेमान है ही है। व्हाट आर द चांसेस कि आपको ये दोनों प्लेयर एक साथ मिल जाए? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और वो एक ही डिफेंस में एक ही टाइम पे, और दोनों अभी यंग हैं, दोनों अपनी अभी पीक प्राइम हिट कर मतलब दे कैन प्ले, मतलब। इफ दे कीप देमसेल्व्स फिट फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, आपकी डिफेंसिव पार्टनरशिप सॉर्टेड है। या एंड हाउ लकी आर यू टू हैव दिस? एंड हाउ लकी आर मामून, अब्दुल्ला शाह एंड एवरीवन विद देम, जो इनसे सीख सकते हैं और इनसे जो है वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस वगैरह ले सकते हैं, इवन दो इनकी एज कम है, लेकिन इनको ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस लाइक यू सेड हो चुका है कि आपके बाकी प्लेयरों के लिए भी इतना फायदा है। नाउ लेट मी कम ऑन इसी बात से आपका जो दूसरा पॉइंट था कि हमारे क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ओवरऑल, आई थिंक, चलें पहले मैं स्ट्राइकर की बात करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स में ना मैंने आपसे एक सवाल पूछना है एंड में, क्योंकि आपको इससे मेरे से बेहतर पता होगा। स्ट्राइकर की अगर हम बात करें, आई थिंक आपने बहुत वैलिड बात की है। हमारी सारे अगर हम पोजीशंस देखें ना, उसके अंदर आई थिंक दो पोजीशंस हैं जिन पर मुझे थोड़ा सा वो होता है कि हम हमें वी नीड टू वी डोंट हैव द सेम क्वालिटी अवेलेबल और डेप्थ अवेलेबल जो हमारे लिए, फॉर एग्जांपल सेंटर मिड में होगी, अटैकिंग मिड, विंग और सेंटर बैक में और गोलकीपर में। पहला तो स्ट्राइकर आपने सही आइडेंटिफाई किया, दूसरा विंग बैक्स और फुल बैक्स। आई थिंक उसके अंदर भी हम लैक करते हैं ओवरऑल, पाकिस्तान के में अंदर भी वी डोंट हैव अ हाई क्वालिटी, ओवरऑल डेप्थ नहीं है हमारे पास इतनी फुल बैक की जो बाकी टीम की आप क्वालिटी देखते हैं इर्द गिर्द। उसके बाद स्ट्राइकर की अगर हम बात करें तो वहीद का मैं आपको अगर बताऊं, क्योंकि ही वाज विद कराची यूनाइटेड ग्रोइंग अप, दैट्स वेयर ही लर्नड हिज फुटबॉल, देन ही लाइक वाज रियली ग्रेट, वेंट टू सीए, सिविल एविएशन, सिविल एविएशन में जाने के बाद ही वेंट टू एसएसजीसी सुई सदर्न एंड ही प्लेड देयर। उसके बाद जब ये सारा मसला हुआ है डिपार्टमेंट्स वगैरह का, आई थिंक ऑब्वियसली देर आर सम थिंग्स जो हैव हैपेंड बिहाइंड द सीन्स और वो सारा, बट व्हाट आई विल टेल यू पर्सनली इज आई थिंक एक पाकिस्तान के अंदर जनरली ये भी मसला है कि प्लेयर्स को ना सही एडवाइस हम्म। नहीं दी जाती, एंड इन द एंड आई थिंक वहीद हैज रिग्रेस डेफिनेटली, बिकॉज वही बात है कि टीम ट्रेनिंग अब वो होती नहीं है, करते नहीं है, क्योंकि केयू और पोपो वगैरह के अलावा कौन टीम ट्रेनिंग करता है रेगुलरली, इंडिविजुअल ट्रेनिंग से। एंड दिस आई टॉक टू शहजाद अंदर अबाउट दिस, इंडिविजुअल ट्रेनिंग इज नॉट द सेम एज टीम ट्रेनिंग। फुटबॉल में बिल्कुल। इंडिविजुअल ट्रेनिंग का आपने क्या कर लेना है, टेक्निक कितनी आप सीख लोगे, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, इट्स अबाउट आप एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ खेलते हो। तो आई वॉज ऑल्सो टोल्ड के व्हेन ही केम बैक इनटू द कैम्प तो वो उस तरह शार्पनेस वगैरह नहीं थी, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आप देखें कुछ प्लेयर्स हैं जैसे वलीद खान है, वलीद खान वेंट टू ब्राजील टू प्ले एफसी का, ठीक है, फिर उसके बाद ऑल प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली खेल रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वहीद हैं वो एक टाइम पे बहुत अच्छे प्लेयर होते थे, लेकिन अब फॉर दीज रीजंस ही इज रिग्रेस्ड। उसके अलावा हमारे पास कोई स्ट्राइकर ऐसा है नहीं। हसन बशीर की आपने बात की, आई थिंक हसन बशीर, जैसा आपने कहा कि द मिनट ही स्टेप्स ऑन टू द पिच, आप एक एक क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी का लेवल आप देखते हो, लेकिन प्रॉब्लम उसका ये है शाहरुख भाई कि अब हसन बशीर, हसन भाई का कोई कसूर नहीं है, ही इज 35, राइट, एंड देर इज ओनली अ फिजिकल लिमिट
कि वो किस हद तक प्रेस कर सकते हैं, किस हद तक बिल्कुल। वो रन्स मार सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक 35 ईयर ओल्ड अगर आपके पास एक स्ट्राइकर होता है ना जो इतना टेक्निकली अच्छा होता है, उसको आप आपको ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम उनको सही तरह यूज कर सकें। बिकॉज टीम्स उनको किस तरह यूज करती हैं कि उनको ना 30 मिनट्स खिलाएंगी, 25 मिनट्स खिलाएंगी, और उस 30-25 मिनट्स ऑफ बर्स्ट के अंदर ना वो उस प्लेयर से सब कुछ मिल जाता है, बिकॉज ही स्टिल हैज दैट क्वालिटी, बट ही कांट ऑब्वियसली प्रोवाइड द सेम फिजिकल इंटेंसिटी दैट यू वैसे ही हैव। तो अब बिल्कुल। मसला ये है कि अब आप, मेरे दिमाग में जो हल आता है स्ट्राइकर वाली सिचुएशन का, एटलीस्ट वो ये है कि यू ट्राई टू प्ले अ फ्लूइड सिस्टम, अ नैरो फ्रंट थ्री, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई स्ट्राइकर, अगर स्ट्राइकर आपने 30-35 मिनट के लिए खिलाना है तो आप हसन रशीद को खिला लें। लेकिन अगर आपने स्ट्राइकर, उसके अलावा अगर आपने जो फिजिकल इंटेंसिटी वाला खेलना है, तो आप अपनी यंग गन्स को या जो आपके प्लेयर्स हैं उनको खिलाएं। मे बी फाइंड वन प्लेयर जो कि फॉल्स बिटवीन द लाइंस या फॉल्स नाइन टाइप खेल सकता है कुछ उसके अंदर, और फिर आप उनको पेयर करें हारून हामिद और ओतिस खान के साथ फॉर एग्जांपल, एंड यू हैव अ फ्रंट थ्री दैट इज प्लेइंग क्लोज टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ लिंकअप वगैरह कर रहे हैं। आई थिंक यही तरीका है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एन आउट स्ट्राइकर, और इसका मुझे अभी तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। आखिरी जो चीज, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। स्ट्राइकर पे अगर रहे तो आई हाँ थिंक यार मैं सर। स्ट्राइकर पे आई थिंक देयर आर इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। आदिल नबी कैन प्ले एज अ फॉल्स नाइन, ठीक है। I think that's an option to explore. Inshallah, hopefully we'll see him in the next couple of games playing for Pakistan. Massive, massive boost. आपके पास इस क्वालिटी का प्लेयर आएगा that is playing top flight football in Greece, all of that। मतलब आपको नजर आ रहा है ना, जिस तरह ईसा, अब्दुल्ला, हारून, ओटिस जो एक लेवल लेके आ रहे हैं, वो इमीडिएट आपको फर्क पड़ता चलता है। फिर इफ यू गेट एतजाज, तो उस दिन जिस दिन एतजाज विल वॉक इनटू दिस टीम ना, उस दिन आप देखें इस टीम का असल पोटेंशियल बाहर है, क्योंकि ही इज द सेंटर इन द मिडफील्ड जो इस टीम को अनलॉक करेगा। पर मैं जो कहता हूँ ना, जो सबसे इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी, यू गॉट आदिल एंड दीज आर लाइक टॉप टॉप लेवल प्लेयर्स। मतलब आई बी वेरी फ्रैंकली ऑनेस्ट, साउथ एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया, nobody can go on and play in these leagues। कोई नहीं है। सुनील चेत्री could not break into the second reserve team of Sporting Lisbon, and wo he said this on record in his FIFA documentary कि I could see that they are better players than me in the reserve team, I couldn't play। And being able to play in these leagues is not an easy thing, right? पाकिस्तान मतलब ये दो तो हो गए, एतजाज we've talked about it, there's another wing back, जब आप आगे प्लेस पे आते हैं we'll discuss that। Pakistan should now put in concerted effort after Etazaz and all to get Ole Sater. If you get Ole Sater, that changes the ball game in its entirety। 6'4" striker that will is banging in goals in the Norwegian Premier League। ये आप सिर्फ सोच रहे हैं कि we're close to this, मतलब तीन चार प्लेयर और उसके बाद ये टीम कहाँ एलिवेट होगी, जब आपके पास ओटिस है, हारून है, आदिल नबी है, एतजाज है, ओले सेटर है, पीछे डिफेंस ऐसी है। फिर गेम तो फिर बनेगी ना पाकिस्तान की। या और एंड उस इट या सीम्स लाइक कि हम बहुत कहते हैं जी डायस्पोरा, मैं कहता हूँ कि आप ना खिलाएं। आपको पाकिस्तान में बेहतर ऑप्शन मिलती है, आप नहीं। खिलाएं। इट इज या जस्ट अबाउट मेरिट। दिस नहीं इज नहीं नहीं नॉट एन शारक भाई, ओवरसीज इसकी वर्सेस बात लोकल आई थिंक डिबेट। अब करना जो है ना, एक हद तक पहले भी मुझे लगता था स्टूपिड डिबेट है और लाइक कोई पॉइंट नहीं है इसका, लेकिन अब अगर लोगों ने मॉरिशस वाला मैच देखा है, उसके बाद उन्होंने केनिया वाला मैच देखा है, और उनके दिमाग में अभी भी ये है कि भाई पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ फॉर एग्जांपल कोई ज्यादती हो रही है, और मेरिट पे कोई हम बाहर से उठा के कोई लेके आ रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते खेलना, तो आई थिंक कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का, कोई तुक ही नहीं है, दे आर अक्सर वो तो लोग डिसऑनेस्ट। लेजी एनालिसिस दे करते हैं ना, नहीं उन्हें तो डिसऑनेस्ट 50 है, देखें, प्लेयर्स। बैड फेथ आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ तो आप लेजी एनालिसिस है ना। आप वो कहते हैं प्लेयर्स आगे, आप हारे तो सारे टूर्नामेंट्स में, भाई ये तो बात हो ही नहीं सकती ना, जब तक आप एक एक सिचुएशन, एक एक मैच को बैठ के डिस्कस नहीं करते, तो दे यू कांट पेंट द एंटायर सिचुएशन विद द सेम ब्रश। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, यार कोई बुरा खेल रहा है उसको नहीं होना चाहिए, जो अच्छा खेल रहा है वो होना चाहिए। एंड इट्स जस्ट अबाउट कि भाई बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में फुटबॉल कंप्लीटली बंद रहा है, जिसकी वजह से जो प्लेयर निकल भी रहे थे वो बेचारे भी बहुत उसका शिकार हो गए। बट मूविंग ऑन, आप अगला सवाल कर रहे थे। या नो, मैंने क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स की आपसे बात करनी थी कि देखें,
हमारी रैंकिंग तो है 196 है, क्या है, 194 है, वन 5 है, नाइनटी जो भी फाइव है। तो बेसिकली रैंकिंग तो हमारी बहुत पीछे है, ठीक है। और अब हम जिन टीमों के साथ खेल रहे हैं उनकी रैंकिंग हमारे से तो बेहतर ही है। जो अभी हमारा ग्रुप है सैफ चैंपियनशिप में, उसमें भी हमारे से बेहतर रैंकिंग है। इंडिया की हमारे से बहुत ऊपर रैंकिंग है। लेकिन रैंकिंग तो ऑब्वियसली बनी है ओवर द लास्ट हाउ मेनी इयर्स, और इन एक्टिविटी, और जो हम मैचेस हारे हैं और सो वो हुआ है। लेकिन रैंकिंग को अगर आप साइड पे करें और आप पाकिस्तान की सिर्फ ऑन पेपर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स देखें, ओतिस, हारून हामिद, अब्दुल समद, ईसा, अब्दुल्ला इकबाल, यूसुफ भट्ट, हसन बशीर, राइस नमी, सारे आप देख लें। क्या हम ये क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, पहला तो सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी फुटबॉल को मेरे से बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं और आपको हिस्ट्री का भी पता है। कभी पाकिस्तान का इतना अच्छा स्क्वाड हुआ है ऑन पेपर क्वालिटी वाइज ओवरऑल? यार मुश्किल है, मतलब डिबेटेबल है, बट आई पर्सनली थिंक मुश्किल है। एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स जब एतजाज आदिल टाइप प्लेयर्स आ जाते हैं और लेट्स से ओले सेट फिर तो मुकाबला ही नहीं है ना। फिर तो यू आई वुड मतलब से दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान इज एवर एवर असेंबल्ड ऑफ ऑन पेपर। बट असल में देखें, वी आर इन द स्पोर्ट ऑफ फुटबॉल, टाइम लगता है। ठीक है, मतलब मैनचेस्टर सिटी ने अगर पैसा फेंका टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट डिडंट हैपन ओवरनाइट बिकॉज फुटबॉल टेक्स टाइम। हम ये नहीं कह रहे कि 12 साल पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, बट यार इट्स बीन 3 गेम्स। आपकी कौन सी आकड़ है दुनिया में? 195 रैंकिंग है। यू हैव द वर्स्ट लीग्स एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इन यू हैव साउथ नो एशिया, लीग। लेट अलोन एशिया। फुटबॉल एग्जिस्ट नहीं करता। आकड़ किस चीज की है आपकी कि हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे? मैं कहता हूँ, Ismail, you are a very nuanced professional जिसने कराची यूनाइटेड के साथ काम किया। मैं कहता हूँ 9 के 9 डायस्पोरा प्लेयर्स निकाल दें स्क्वाड से, क्या होगा? कबाड़ा मच सारे उठा के जाएगा। भेज दें टेन लोकल में, नील क्या होगा? 12-0, 8-0, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह माफ यार करे। 8-0 और वो सारा कुछ होगा, बट आप रिमोटली गेम के अंदर नहीं होंगे। कुछ भी नहीं होगा। आप और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आप कर क्या रहे हैं। फिर आप, फिर यही लोग कुछ और बात पकड़ लेंगे कि ये इसका कसूर है, अब फलाने का कसूर है, ढमकाने का। इनको बस बंदा चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा ना डेप्थ में जाना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया और उसमें मेरे पास बहुत अच्छा जवाब आया है, उस पे होपफुली वी कैन टच अबाउट बिट मोर। और आई थिंक इस पे कॉन्वर्सेशन होनी जरूरी है। अच्छा, why hasn't it not worked for Pakistan to try overseas plays, right? अब ये एक लेजी आर्गुमेंट है कि यार हम करते रहे, कुछ हुआ नहीं। बट यू हैव टू गो ईच टाइम यू आर बिल्डिंग अ टीम। ठीक है, लेट्स गो टू 2009, दैट्स द फर्स्ट टाइम यू वुड सी कि एक टूर्नामेंट है, पाकिस्तान हैज प्लेयर्स, नो रियल प्रेप आई वुड से। मतलब जिस तरह अभी सैफ चैंपियनशिप में हम जा रहे होते तो वी हैड प्लेड सम गेम्स, देयर वाज सम टेस्टिंग, राइट? 2009 में यू हैड a peak Adnan Ahmed, you had Atif Bashir, you had Amjad Iqbal going with you, आपके पास रईस अशरफ थे, वो फॉरवर्ड लाइन में खेल रहे थे। बेस्ट ऑफ योर लोकल टैलेंट ईसा था, आरिफ महमूद था, आपके पास जाफर खान था। यू हैड एन ऑस्ट्रियन कोच जॉर्ज कोटान। दैट वाज प्रोबेबली, इट्स सेड कि पाकिस्तान's best team at the SAF Cup, अभी वाली कप, it's not got to the SAF Cup. पाकिस्तान did not deserve to go out in the group stage. हमने ओपन प्ले से कोई गोल कंसीड नहीं किया। हमारे साथ होता क्या, एक पेनल्टी मिस हो जाती है तो वी लूज अगेंस्ट श्रीलंका। एंड उसके साथ साथ बिकॉज वी डिडंट हैव अ गुड इनफ स्ट्राइकर तो चांसेस कन्वर्ट नहीं होते। एंड हालांकि यू वुड क्लियरली सी दैट वी वर डोमिनेटिंग टीम्स, बट हम आगे नहीं निकलते, राइट? 2009 खत्म होता है, टीम खेलती ही नहीं। 2010 पूरा निकल जाता है। 11 में ख्याल आता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर आ रहा है, आधे प्लेयर होते हैं, देयर ओनली टू प्लेयर्स दैट प्ले इन दैट क्वालिफायर। मतलब पहले राउंड में जशवी खेलते हैं, बट अदनान और आतिफ होते हैं। टीम खत्म हो गई, डिसबैंडेड, पूरी एक जनरेशन गई, राइट? जवीसा कम्स इन आफ्टर 2011, ट्राइज टू बिल्ड अ टीम। 2011 के सैफ चैंपियनशिप आप उठा के मैचेस देखें, दो प्लेयर हैं अदनान और आतिफ जो ओवरसीज हैं। भाई आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने पानी में थे। मैं तो उस जमाने में हम सेलिब्रेट कर रहे होते थे, एक पास हो गया भाई। आप किधर दुनिया में रहते? देयर अ पास, पहला पास है, किसी ने रिसीव कर लिया, पूरा पूरा मैच पास नहीं हो रहा होता था। अच्छा, ही Zavisa tries to put together a team, he tries building something। 2011, पूरे 2012 में हम कोई मैच नहीं खेलते, दिसंबर में जाके एक मैच खेलते हैं जिसमें हसन बशीर, यूसुफ पाक, मोहम्मद अली, ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स मेक देयर डेब्यू फॉर पाकिस्तान। 13 में आके पाकिस्तान स्टार्ट्स बिल्डिंग अ टीम। 4 मैचेस होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, नेपाल से 2, मालदीव से 2। यू कुड सी देयर इज अ टीम बीइंग बिल्ट। नेपाल को आप 2 दफा हराते हैं, हसन बशीर का साउथ एशिया को पता चलना शुरू करते हैं। you go to the challenge cup qualifiers, very very hard luck, मतलब हमारी किस्मत भी साथ नहीं देती। आप 0-0 ड्रॉ पे जा रहे हैं पहले मैच में तजिकिस्तान के खिलाफ,
ना 89th मिनट में यासिर अफरीदी ये गलती करते हैं मिडफील्ड में, बॉल लूज होती है, 10 गोल पड़ जाता है और आप 1-0 हार जाते हैं। अगला मैच शुरू होता है, डेविड टेटा स्कोर्स विद इन फर्स्ट मिनट, हसन बशीर इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। आप पूरे मैच ट्राई करते हैं, मोहम्मद अली का गोल डिसअलाउ होता है, पाकिस्तान स्टिल लूजेस वन, पहले मिनट में गोल खाया था। अच्छा, लास्ट मैच डेड रबर मकाओ को आप धो देते हैं 2-0 एंड आपका चलता रहता है। साफ चैंपियनशिप में जा रहे हैं, न्यू प्लेयर्स कमिंग, स्क्वाड बेहतर हो रहा है, नजर आ रहा है टीम इज विजिबली इंप्रूविंग। अफगानिस्तान से मैच होता है, नो ओवरसीज प्लेयर्स, आई थिंक दैट्स द ओनली मैच मतलब रीसेंट टाइम्स में, सदीसा के दौर में, जहाँ पे कोई ओवरसीज प्लेयर्स नहीं थे। अफगानिस्तान डिस्ट्रॉयज यू इन काबुल, मतलब आई कमेंटेटेड ऑन दैट गेम फॉर पीटीवी स्पोर्ट्स, पेनफुल टू वॉच, एब्सोल्युटली पेनफुल टू वॉच, जिस तरह अफगानिस्तान ने आपके साथ किया था। And SAF championship, which would have been the first, मतलब big answer to Zavisa क्या build कर रहा था, 10 दिन पहले आप कोच थोड़ा सैक कर देते, मतलब सारा एफर्ट करके आप उस कोच को ही नहीं जाने देते उस चीज के लिए जिसकी वो तैयारी कर रहा है 1.5 साल से, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शमलान कम्स इन, यूजेस दैट अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान फिलीपींस की पीस कप में डालता है, एंड by the Philippines Peace Cup, Pakistan has played 13 international games, and you can see a visible difference in the team. You are leading Philippines 1-0 for the start of the game. Chinese Taipei को आप हरा देते हैं 1-0, Zesterman scoring in that goal. Philippines को आप लीड कर रहे हैं, but then you can see कि Philippines भी जान मार रहे हैं, आपके प्लेयर्स भी थोड़े थके हुए हैं. You lose that game, but you can see you are made a major difference. शमलान साहब टीम उड़ा देते हैं, कहते हैं मैंने खिलाना ही नहीं है ओवरसीज प्लेयर्स को। 2014 में आपको इंडोनेशिया 4-0 होता है, फलस्तीन में आप फलस्तीन 2-0 आता है, आपने टीम ही तोड़ दी ना। 2015 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर आता है, आप 2 प्लेयर बुलाते हैं, आपकी टीम टूट चुकी है। 18 में आते हैं, यू बिल्ड अ टीम डज वेल एंड सैफ चैंपियनशिप पैलेस्टाइन के खिलाफ आते हैं, आप टीम तोड़ देते हैं। The moment a Pakistan team starts doing well with local best of your local talent with your overseas talent, आप टीम तोड़ देते हैं। फिर आप कहते हैं यार रिजल्ट क्यों नहीं आता? यार ओवरनाइट नहीं आ सकता, मैंने आपको हिस्टोरिकली पिछले 15 साल बता दिए, जब से हम ओवरसीज प्लेयर्स यूज करें आप टीम ही तोड़ देते हैं। आप टीम को 5 साल, 3 साल, 2 साल चलने तो दें एक टीम को, और उनको मौका तो दें साथ खेलने का। अब ये सैफ चैंपियनशिप पता नहीं होती है कि नहीं होती, बट अब पाकिस्तान इस सैफ चैंपियनशिप में जाएगा तो एवरी एवरी मैच यू विल सी इंप्रूवमेंट्स, और जब तक आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंचे देयर विल बी सम सेम्बलेंस ऑफ अ टीम। अगर आप फिर दोबारा इस टीम को तोड़ देंगे, यू बैक फ्रॉम बैक टू ग्राउंड जीरो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एवरी टाइम गो बैक टू ग्राउंड जीरो, और फिर हम कहते हैं कुछ होता भी नहीं। नहीं शाहरुख भाई, थैंक यू, आपने पूरे जो है क्या उसे कहते हैं, लाइक पॉइंट्स बता बता के जो है पूरी एक वो हिस्ट्री दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उनको फर्क नहीं उनको पड़ना। तो बताते ही नहीं है ना। द पॉइंट इज कि देखें, यू नीड टू बिल्ड अ टीम। Shazad Anwar is trying to build something. It's not been built. That is the imperative word. It's dot nahi laga. This is not, to be very fair to him, there are problems. We've had problems in this Four Nations Cup as well. This is the first time he's got all of these players. Every time, he goes there, more players coming. We have not gotten to the point and said कि हमारी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। जब रिक्रूटमेंट ही कंप्लीट नहीं हुई, एवरी गेम नेपाल, मालदीव्स करते करते अब आके, अब ये देखिए एक एवोल्यूशन है ना। अब आपको बिहाइंड द सीन्स इतना टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन पे, प्लेयर्स की बहुत सारे लंबे प्रोसेसेस होते हैं, दैट पीएफएफ डिजर्व्स क्रेडिट कि वो यहाँ तक लेके आना आसान काम नहीं है, बट टेक्स टाइम, वी नीड टू बी पेशेंट फॉर इट, एंड पॉजिटिव्स हमारे सामने नजर आ गए हैं, उसमें मसाइल भी हैं, वी नीड टू लर्न फ्रॉम दोस प्रॉब्लम्स, बट टीम ना तोड़ें। इस टीम को अगर आपने तोड़ा तो यू विल बी बैक टू ग्राउंड जीरो, व्हिच आई डोंट नहीं, वांट टू सी। इस टीम को आपने तोड़ा तो आपका कोई हाल नहीं है किसी भी उसके अंदर कोई चांस ही नहीं है। एंड आई वांट टू टेक दिस ऑन इनटू द डिस्कशन फॉर द सैफ चैंपियनशिप। पहले तो हम एस्टेरिस्क थोड़ा सा डाल दें कि आज 18th जून है। सपोजिडली हमारा मैच इंडिया के खिलाफ 21st जून को है, और हमें अभी भी नहीं पता कि हम मैच खेलेंगे या नहीं, क्योंकि वीज़ा इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग एंड लिसनिंग, हम एस्टेरिस्क साथ डालना चाहते हैं कि हो सकता है कि मैच वगैरह अनफॉर्चुनेटली ना हो, विच इज़ क्रेजी, बट एनी वे वर गोना एक्ट लाइक मैच हो रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी होप इज गोइंग टू हैपन। चारों को इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ सैफ चैंपियनशिप और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर, के आपने कहा कि ये टीम तोड़ेंगे तो ख़त्म है, और
आई एग्री उसकी वजह, अब देख लेना हमारे ठीक है रैंकिंग में फर्क है, बट दी ओनली रीजन लोग थोड़े से भी ऑप्टिमिस्टिक हैं अबाउट द मैच विद इंडिया, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रुप स्टेज से बाहर निकलने की भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं यार, कुछ हम वी कैन शो समथिंग, कुछ हमें हमें हम वी माइट बी इन द गेम, को हमारे मोमेंट्स हो सकते हैं। केनिया के खिलाफ देखें हमारे मैच, लेकिन एज अ पाकिस्तानी फुटबॉल फैन उस मैच ने जो हमें फील कराया है, लाइक मोमेंट्स थी, जैसे ओतिस खान वाला जो वो था, उसके बाद एक दो हसन बशीर को जो क्रॉस दिया था और ऑलमोस्ट वो आप होप कर रहे थे, जैसे बॉल जा रही थी कि हसन बशीर अपनी ट्रेडमार्क बॉलियां हम्म, कुछ मारेंगे, देयर वर मोमेंट्स इन द गेम जिसमें आप, क्योंकि देखें ऑनेस्टली अगर मैं आपको थोड़ा टेंजेंट पे जाऊं तो फैन होना जो है ना, वो रिजल्ट्स के ऊपर होता है, यस, बट इट्स एन एक्सपीरियंस थिंग, इट्स अ फीलिंग थिंग, ठीक है। लीग टाइटल जीतने के बाद बंदा जो है ना वो ये, सबसे ज्यादा खुशी ये नहीं होती जब आपने लीग टाइटल जीत लिया और उसके बाद आप सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशी होती है जो आप चेस कर रहे होते हो लीग टाइटल को, द मैचेस दैट यू आर गोइंग थ्रू, द मोमेंट्स, वो सारी आपको याद रहती हैं। आपको लीग टाइटल जीतने के बाद आप कहते हो अच्छा ठीक है अब जीत गए, अच्छा हुआ है, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमारे पास द ओनली रीजन एनी वन इज एक्साइटेड इज कि हमारे पास इतने अच्छे क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं और हम इस तरह का स्क्वाड असेंबल कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होपफुली होपफुली इंशाल्लाह 21 जून को होगा, उसमें हमारे बेस्ड ऑन आर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो हमारे पास अभी हैं, रैंकिंग को आप साइड पे कर दें, और आपको इंडिया के स्क्वाड और सिचुएशन का मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर पता है, आपके क्या थॉट्स हैं मैच के बारे में? देखो मेरा जो थॉट्स है ना, इट वर फ्रॉम डे वन अबाउट द फोर नेशंस कप और सैफ चैंपियनशिप बड़े मिनिमल है, क्योंकि टीम तो ओवरनाइट बनती नहीं है। फोर नेशंस कप पे ये था कि अच्छा यार हर जगह स्कोर लाइन रिस्पेक्टेबल रखें, रिजल्ट कहीं निकल आए तो ठीक है, बट वी नीड टू सी गुड परफॉर्मेंसेस जो हमने केन्या के खिलाफ देखी, टू सी व्हाट द टीम इज रियली रियली केपेबल ऑफ। बूटी के खिलाफ चलो बिल्कुल हैफ हैजर्ड था, बट इंडिया सैफ चैंपियनशिप देखो, एक तो हमारी एज एज पाकिस्तानी फुटबॉल की ना कोई नजर उतार दे कुछ कर ले, हमारी किस्मत इतनी खराब है। जब कोई ग्रुप मिल रहा होता है ना, वी ऑटोमेटिकली गेट द वर्स्ट, जो वर्स्ट हो सकता है ना हमारे साथ वही होता है। मतलब अगर हम इसी के दूसरे ग्रुप में होते, कोई एक आधा मालदीव इधर हो जाते या बांग्लादेश इधर होते, वी वुड हैव हैड अ सॉलिड चांस ऑफ गेटिंग द सेमीफाइनल। आपको ग्रुप ऑफ डेथ मिल गया, इंडिया सोने पे सुहागा आपका कुवैत है, और फिर नेपाल है। चलो नेपाल इज अ टीम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट दिस टीम विल गेट अ रिजल्ट, दे विल बीट नेपाल। अब इंडिया डिफरेंट बीस्ट ऑल डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, जिस तरह वो प्रोग्रेस कर चुके हैं पिछले कुछ सालों में, दे प्लेइंग रेगुलर फुटबॉल फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। अब उनकी लास्ट 5 मैचेस, दे वन द लास्ट 5 मैचेस, राइट? आज उनका लेबनान से भी मैच है। दे डोंट केयर अबाउट द साफ चैंपियनशिप एनीमोर। बैक टू बैक एशियन कप खेल खेल रहे हैं वो, ठीक है, 2019 का खेला, अब जाके खेल रहे हैं। दे आर लुकिंग एट अ वेरी दे नॉट कम्पीटिंग विद अस, ठीक है ना, वो साउथ एशिया से कम्पीट कर रहे हैं। फुटबॉल के बाहर भी वो इंडिया हमारे से हैज कम्पीट इट नहीं करे, वो साइड आगे सेट कि निकल गया। भाई एशियन कप तो अब तो एशियन कप इंडिया में एक एक्सपेक्टेशन है। इट्स नॉट कि निकल आया जैसा 2011 का फ्लूक था, जब वो 2018, फ्लूक नॉट इन दैट सेंस, बट 2008 का चैलेंज कप जीते, अनएक्सपेक्टेड था पहुंच के। अब देयर इज एन एक्सपेक्टेशन एशियन कप खेलना है, एंड इंडिया को वेरी अनलकी कि 2019 के एशियन कप में दे डिड नॉट गो थ्रू टू द लास्ट ग्रुप, मतलब अगले राउंड में नहीं जा सके। बीटिंग थाईलैंड 4-1 इज आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिजल्ट्स एट द एशियन कप। मतलब कॉन्स्टेंटीन ने क्या टीम बनाई थी, और मतलब धो दिया था थाईलैंड को। थाईलैंड को धोना इज नॉट एन इजी टास्क एट एशियन कप लेवल। अभी अगर आप देखें सुनील चेट्री एंड मैं, तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि यार जब कुछ नहीं चल रहा होता ना इनका, इंडिया का, when nothing is working out, Sunil Chhetri wins the match for India. Individually, he will come, he will score those free kicks, he will, by hook or crook, he will win the match, and that is very, very rare. That's a very rare quality. साथ उनकी अटैकिंग लाइनअप देखिए, चांगटे है मिडफील्ड में जिक्सन है, डिफेंस में जिंगन है, गुरप्रीत सिंह है गोलकीपर। तो इंडिया इज फार अहेड इन टर्म्स ऑफ आवर टीम। The only reason we can be a bit competitive is because Pakistan India is not a football match, very very emotional match, high intensity होता है, it can always go either way। और पाकिस्तान के पास इंडिविजुअल क्वालिटी भी है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट इन सैफ चैंपियनशिप। आई जस्ट सी इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर प्रिपरेशन। इंडिया के खिलाफ द बॉयज कैन ट्राई, होपफुली वी विल गेट अ चांस टू एक्चुअली सी द मैच। हो सका, अल्लाह ताला करे कि हम पहुंच जाए मैच खेलें। आई थिंक पाकिस्तान विल ट्राई टू डू समथिंग अगेंस्ट इंडिया। मुश्किल है, इट्स मतलब
चांसेस है ये कि इंडिया विल ईदर गेट अ विन। आई जस्ट होप कि पाकिस्तान क्लोज रखे, मैच कंपेटिटिव हो, जो हमने देखा वीकेंड, व्हिच इज द वन ऑफ द गुड थिंग्स फ्रॉम द फोर नेशंस कप दैट वी लर्नड कि यस, पूरी स्टार्टिंग लाइनअप, प्लान बी नहीं नजर आता हमें इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेशन, क्योंकि आई डोंट थिंक पर्सनल ऐसे हैं, प्लान बी पे जाते हैं तो वो बड़ा रोला हो जाता है। बट प्लान ए जो है वो नजर आ रहा है कि नहीं यार, इट कैन डू समथिंग। So, maybe we'll get a result against India. I would play the exactly same lineup that I did against Kenya against Kuwait, because मतलब similar in terms of opponents, Kuwait की जो रैंकिंग है इस वक्त वो 130 140 में फ्लक्चुएट कर रही है, बट वो इसलिए क्योंकि उनको मल्टीपल बैन्स पड़े हैं। दे आर प्रोबेबली टॉप 100 टीम, 100 तक उनकी रैंकिंग होनी चाहिए, वो उनके अपने मसले चल रहे थे। नेपाल के खिलाफ एक फील गुड फैक्टर आ सकता है। So in all of this, it would have been amazing preparation for Pakistan. And आप पिछले नेपाल वाला मैच उठा के देख लें, आप डे वन से उठा के देखें, जब से Shradha Anwar has been in the job, he has emphasized this at every turn. CAF championship, we know we can't win this at this stage. We know friendlies हम खेल रहे हैं. There is only one target, that is to get past the first round of World Cup qualifiers, and all of this plays a role in that. आप ये मैचेस नहीं खेलेंगे, you won't be prepared, because आपकी किस्मत देखते हुए तो आप फिर अस्यूम यही करें कि आपकी किस्मत में ना जुलाई में बहुत मुश्किल ओपोनेंट लिखा होगा। एंड आई थिंक ये मैचेस पाकिस्तान खेल लेना, इट बी रियली गुड फॉर अस। हमने ही फोर नेशंस कप खेला, आई थिंक कूडोस टू द पीएफएफ बिहाइंड द सीन, कि हम अफ्रीका में जाके एक टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं अगेंस्ट अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले। जितने भी आप मैचेस देखें, मॉरिशस, जिबूटी, लो रैंक टीम्स, द इंटेंसिटी दैट दे प्ले एट, और जिस तरह उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमें ये एक्सपोजर साउथ एशिया या एशिया में एक हद तक नहीं मिल सकता, एंड विल बी बेटर फॉर इट। जब आप नेपाल और इन सब के खिलाफ खेल रहे होंगे, आपको एक सर्टेन प्रेशर की आदत पड़ेगी, यू विल इंप्रूव एज अ टीम, राइट? और competitive इंटरनेशनल मैच का कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। ट्रेनिंग कैंप्स आर नॉट द सॉल्यूशन, फ्रेंडलीज विद इवन क्लब्स इन द मिडल ईस्ट आर नॉट द सॉल्यूशन। जब आप एक सीनियर competitive मैच खेल रहे होते हैं फ्रेंडली का, दैट इज व्हाट बिल्ड्स अ टीम। और ये 6 मैचेस अगर खेल लेते हैं, तो अब आप खुद बताएं, एक टीम ने जब 8 साल में 9 मैचेस खेले, एक महीने में वो 6 खेल रही है, तो कितना फर्क पड़ेगा? फॉर श्योर। और आई So थिंक I see this या as a positive. I don't see us going past the group. I see कि maybe we'll have glimpses. Maybe we'll have a result against, Nepal. It all depends, if I be very honest, against India. अगर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ रिजल्ट निकाली, which is not impossible, there have been bigger miracles in football जब आप देखते हैं तो, अगर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ रिजल्ट निकाल लिया ना, फिर साफ चैंपियनशिप बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हमारे पे वैसे कोई प्रेशर नहीं, नोबडी एक्सपेक्ट्स कि हम ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं इन एनी सिचुएशन। बट इंडिया के खिलाफ का रिजल्ट का मतलब है फिर कुवैत पे भी प्रेशर होगा कि यार इनको हराना है, हमारे पे वैसे ही कोई प्रेशर नहीं है कुवैत को हराने का। तो आई थिंक इंडिया के खिलाफ का मतलब है कि अच्छा, नेपाल से तो विन आप निकाल सकते हो, इंडिया में ड्रॉ या विन निकल आई तो देन यू आर इन वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन टू गो थ्रू, अगर हम इवेंचुअली बैंगलोर पहुंच जाते हैं। वेरी पॉजिटिव मंथ पाकिस्तानी फुटबॉल। क्रिटिसिज्म करनी है, कंस्ट्रक्टिव करें, पिच पे फोकस रखें। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पर्सनल में है, डेप्थ चाहिए, समझ नहीं आ रहा है प्लान बी क्या है, प्लान ए तो समझ आ गया, आगे क्या करेंगे अगर ये नहीं चल रहा होगा। बट इट्स गुड, एटलीस्ट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, एटलीस्ट द टीम इज प्लेइंग, एंड वी हैव वन विंडो लेफ्ट, सितंबर। इसके बाद आज खेलते हैं नहीं खेलते, सितंबर है, उसके बाद आपका वही दमादम मस्त कलंदर है, एंड दैट इज अ पिवटल मोमेंट फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल। अगर हमने ये हरा दिया ना पहले राउंड ऑफ क्वालिफायर, आई पर्सनली थिंक इस स्पोर्ट की ग्रोथ ही चेंज हो जाएगी एक एक यार। जब मेंटल बैरियर है आपका, एक ना एक वो बैगेज है आपके अंदर। आप वाहिद मुल्क रह गए हो पूरे एशियन कन्फेडरेशन में जिसने अभी तक नहीं है मैच एक जीता हुआ। मेंटल बैरियर के अलावा मुझे आप बताओ, ये महीने में आप डिस्कशंस देखें पूरे मीडिया में क्या हो रही है, पूरे स्पोर्ट का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है इस महीने के अंदर कि पाकिस्तान की टीम खेल रही है। पाकिस्तानी फुटबॉल हैज द पोटेंशियल, इट्स लाइक ए पाउडर केग इन अ स्मॉल रूम। छोटे से कमरे में बारूद भरा हुआ है, और बहुत बारूद है, क्योंकि पॉपुलैरिटी फुटबॉल की एज अ स्पोर्ट बहुत ज्यादा है इस मुल्क में। जिस दिन कौमी टीम ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया ना, वो कमरा फट फट जाना, जाएगा। हाँ वो फट और वो जाना। इतनी पॉपुलैरिटी आपकी स्केल करेगी, अगर आप पहले राउंड से बाहर निकल जाते हैं इमीडिएटली रिमेंबर में, सेकंड राउंड शुरू, आपके पास एक ग्रुप है, 4 टीम्स हैं, 3 होम मैचेस, 3 अवे मैचेस, जो फीफा गारंटी करता है आपको, और एएफसी गारंटी करती है। जिस टीम ने कहा ना पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनको वॉक ओवर मिलेगा, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे उसके बाद। और आप पॉट 4 में होंगे, पॉट 3, पॉट 2, पॉट 1 में सऊदी अरेबिया है, साउथ कोरिया है, एंड हम
करीब भी नहीं लग सकते उनके, बट इमेजिन द सिचुएशन जब पाकिस्तान सोल जाता है या पाकिस्तान रियाद जाता है, सोल में जाके जब आप साउथ कोरिया की टीम से खेलते हैं, सॉन्ग आपके खिलाफ खेल रहा होता है या सलीम अल दसारी आपके खिलाफ खेल रहा होता है, और जब वो लाहौर आएंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, जीतेंगे तो वही, बट व्हाट अ मोमेंट दैट इज। और उसके बाद देखिए पार्टी खत्म नहीं होती, आपकी 6 मैचेस तो इंटरनेशनल चलते रहेंगे, कंपेटिटिव, आपकी रैंकिंग का मौका है, खेलने का मौका है, स्पोर्ट की ग्रोथ का मौका है। आप लोएस्ट भी फिनिश करते हैं तो आपको मौका मिलेगा एशियन कप की क्वालिफिकेशन दोबारा ग्रुप स्टेज में खेलने का, जिसमें से आप रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, बट हाफ अ चांस ऑफ कि अच्छा यार कुछ करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो दैट इज द की दैट विल अनलॉक पाकिस्तानी फुटबॉल। और इसको आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं टू डी डेवलप द इंटायर इकोसिस्टम। आपकी पीएफएफ में जो चेंजेस होने हैं, इलेक्शंस होने हैं, सारा कुछ हो, बट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और इतनी पॉपुलैरिटी जब आ जाती है ना, तो फिर पीपल आस्क स्टार्ट पीपल आर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पीपल कि हैव भाई स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेशंस। किधर है। हम जितना मर्जी ओवरसीज सब कुछ कर लें भाई, ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी डन इन पैरेलल। इंडिविजुअली एक चीज नहीं हो सकती, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी जिंदगी ओवरसीज प्लेयर्स खिला के कहेंगे हमने स्ट्रक्चर नहीं डेवलप करना, बट अपना लोकल स्ट्रक्चर फिक्स करें। इट इज ए मतलब वो तो एक पूरी अलग पॉडकास्ट ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, बट शुरू करें सारा कुछ। और ये आपके पास मौका होगा, क्योंकि जितने मर्जी आप क्लब्स बना लें पाकिस्तान में, जो मर्जी कर लें, सबसे पॉपुलर टीम पाकिस्तान की कौमी टीम ही रहेगी। एंड जब उसको मौका मिल रहा होगा रेगुलर मैचेस, तो पूरा मुल्क फिर देखेगा बैठ के। एब्सोल्युटली, आई थिंक अगर बात का हम खुलासा करें, आई थिंक आई एग्री विद यू स्पॉट ऑन के फोर नेशंस जो कप हुआ है अभी, ठीक है, उसके बाद आप सैफ चैंपियनशिप ले लें, उसके बाद आप अंडर अंडर कौन सी 23 एफसी अंडर ट्वेंटी थ्री क्वालिफायर्स हैं एफ और सी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है हैं। सितंबर की। एग्जैक्टली exactly. और वो चले हैं, वो जो अंडर U20 जो आपके एशियन गेम्स थी, वो अगर हमने मिस कर दिए तो कोई नहीं, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये सारे जो चीज़ें हैं, इन पे लोगों का ना पर्सपेक्टिव डिफरेंट होना चाहिए। इनमें पहली तो बात है, लोगों को पता नहीं किस मुंह से, टू बी वेरी फ्रैंक, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कोई कुछ कर, हम वही बात है ना, कढ़ाई कहाँ से है, कहाँ से भाई, किस किस किधर से आ रहे हो। अच्छा, पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा चलें ठीक है, रिजल्ट और वो आप एक्सपेक्ट आपको नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको इनका फायदा देखना चाहिए। देर इज सो मच बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग ऑल ऑफ दीज मैचेस, क्योंकि टीम्स, आप पाकिस्तान को छोड़ दें, आप बड़ी टीमें ले लें, आप मैन सिटी ले लें, आप लिवरपूल ले लें, आप कोई भी टीम ले लें, जब एक मैनेजर आता है, पेप गार्डियोला आया, जर्गन क्लॉप आया, उनकी टीम्स को मैं अगर लोगों से पूछूं व्हाई डू दे टेक 2-3 years टू बिकम, जो उन्होंने एक सीलिंग रीच करनी होती है, वो क्यों होता है, क्यों? पहले फेज लेट सपोज हम ले लेते हैं विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल कि यार एक स्क्वाड असेंबल हो रहा है, जो अभी पाकिस्तान जिस फेज में है, राइट, एक बंद रिक्रूटमेंट सो टू स्पीक चल रही है, इधर से आ रहे हैं, पूरा स्क्वाड अपना इकट्ठा किया, एक मैनेजर ने अपना ढांचा पूरा बना दिया स्क्वाड का। सेकंड फेज होता है कि उस स्क्वाड ने फिर अब कलेक्टिव एक्सपीरियंस साथ लेना है। वो बिल्कुल। कलेक्टिव एक्सपीरियंस इतना जरूरी है, स्पेशली अगर यंग टीम हो जिसकी एवरेज एज 21 है। अब आर्सेनल को आप देखें, आर्सेनल टाइटल हार गई, पिछले साल मिकेल आर्टेटा 3 साल से क्या लगा हुआ है, अपना स्क्वाड बिल्ड कर रहा था। उसके बाद पिछले साल उन्होंने एक पुश की, फेल हो गए लोगों की नजरों में, लेकिन वो फेलियर का आप देखें फायदा क्या हुआ है उस टीम को, कि इस साल वो एक ऐसी उन्हें जंप मारी है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टुक मैन सिटी टू द एंड ऑफ द सीजन, और टाइटल उनसे जीत सकते थे। अब ये भी लोगों ने कह दिया जी एंड पे तो हार गए, क्या फायदा हुआ। कलेक्टिव एक्सपीरियंस उन प्लेयर्स का देखें, साका का, मार्टिनेली का, ये तो सारे ओडेगार्ड वगैरह हैं। तो द पॉइंट आई एम ट्राई टू मेक इसके पाकिस्तानी टीम इंडिया जाके अवे खेल रही है इंडिया के खिलाफ। सैफ चैंपियनशिप में ये स्क्वाड पहली दफा खेलेगा। लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स हैव नो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन अ टूर्नामेंट, कि इन्होंने प्रॉपर टूर्नामेंट कभी खेला ही नहीं है इंटरनेशनली। ठीक है, उसके बाद आप जो बात करते हैं कि इवेंचुअली सऊदीया जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, मे बी कतर किसी टाइम चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। ये इतने बड़े कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं इस स्क्वाड के लिए, इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए, कि आप उसको कभी, लाइक, दे आर प्राइसलेस, अनबिलीवेबली प्राइसेस। और आई थिंक लास्ट चीज जो शाहरुख भाई मैंने आपसे जो बात करनी थी, इसके अंदर आप ये भी डाल दें कि एक तो फुटबॉलिंग एक्सपीरियंस होता है, और एक फिर एक मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट। एक मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है। अवे खेलना जाके इंडिया में, जो कि एक बहुत चार्ज्ड गेम होगी,
इस स्क्वाड के लिए आप ये पर्सपेक्टिव लोगों को दें कि लोग जो है रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि किस तरफ से वो लोग आ रहे हैं। बिकॉज एक स्क्वाड है जिसने आज तक टूर्नामेंट नहीं प्रॉपरली खेला इंटरनेशनली, राइट? और उनका पहला टूर्नामेंट का मैच क्या है? इंडिया में, इंडिया के खिलाफ है। मतलब इससे ज्यादा हैवी मैच हो सकता है पहला मैच? मतलब होता है ना कि कोई तो बंदा ट्रांजिशन करता है किसी चीज के अंदर, वो सीधा डीप एंड में जाके लग रहे हैं। तो आई थिंक देर इज मैसिव मैसिव वैल्यू इन प्लेइंग ऑल ऑफ दीज मैचेस। और भाई एज लॉन्ग एज आपको कोई प्रोग्रेस या कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, आप किसी तरफ जा रहे हो, यू सी अ जर्नी दैट द टीम इज टेकिंग, और आपके पास क्रिटिसिज्म है, लाइक यू सेड, 100 क्रिटिसिज्म करें पिच के ऊपर, पिच के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ये इर्द गिर्द वाली जो चीजें होती है ना कि ये जी देखें ये तो हार गए या नॉनसेंस, इसके लिए अब ऑनेस्टली टाइम नहीं है। और लास्ट चीज जो मैं कहूंगा, बिकॉज आई थिंक देन आई वांट टू आस्क फॉर योर प्रेडिक्शंस एंड देन वी कैन रैप अप, इज के आपने जो बात की है ना, ये मैचेस खेलना और ये सारे एक्सपीरियंसेस, इसका दूसरा जो फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि फैन जो दूसरे एंड से जो है ना, एक वो सप्लाई एंड डिमांड वाला नहीं होता कि एक तरफ से तो प्लेयर और उनका वो हो रहा है, एक तरफ से आपकी यहाँ पे इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैंस, और जो एक कम्युनिटी होती फैंस है, ही हैं यार, जो फैंस नहीं है फैंस। तो बस उसको आगे कुछ नहीं एग्जैक्टली कह तो सकते। आई थिंक जो जिस तरह अब ये मैचेस अब फेसबुक पे जो ये स्ट्रीमिंग हो रही है, लोग देखते हैं ऑन द माइक के, मैं देख रहा हूँ लोगों का जो रिएक्शन है, नॉट टू अस बट फॉर द पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी टीम का कोई भी कंटेंट लगे दैट ब्लोज अप, ठीक है, वेदर वो मेरे जैसा आम बंदा जो है बैठ के 1 मिनट बात कर नहीं रहे हैं, माशाल्लाह, कोई आप लोग भी बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हो, और नहीं, ये थैंक यू। कॉन्वर्सेशन जरूरी है, ये बहुत जरूरी है एग्जैक्टली और कॉन्वर्सेशन के दैट्स लोग वेयर यू कंटेंट आस्क द बनाए। क्वेश्चंस, दैट्स वेयर यू आस्क द क्वेश्चंस, और वही आपकी बात है कि एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत के ये बैरियर्स एक एक करके टूटे ना, तो वो एक बात है कि एंड पे एक माचिस की तीली बस गिर जाए ना उस बारूद पे, तो वो फट गया, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली जा सकती है, यार बट ऐसा ही है ना, अब ये अगर आप इसको समराइज करो सिचुएशन में, आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत जाते हो, पीएफएफ की अपनी चीजें शुरू हो जाते हैं, एक नई लीग स्ट्रक्चर आ जाती है, पाकिस्तान हर फीफा विंडो पे competitive मैच के लिए लीग स्ट्रक्चर चलना शुरू हो जाता है, जिसमें एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए, टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए, एक रोजगार अपना चलाने के लिए। तो आप बताएं, इससे बेहतर कुछ हो सकता है जो हम मतलब तरस गए हैं इस मुल्क में देखने के लिए कि यार ये हो सकता है, पाकिस्तान में ये करना है, इससे बेहतर कुछ हो सकता है इस मुल्क में फुटबॉल के लिए? आपसे ना बात करके हमेशा ना मुझे, आप मुझे ना वो ख्वाब दिखाना, मैं ख्वाब देखना शुरू हो जाता हूँ, जरा ज्यादा ही कुछ हो ख्वाब जाता है, फिर देखने मुझे बहुत याद आता जरूरी है। है, बहुत जरूरी है, नहीं, ख्वाब ख्वाब भी देखने बहुत देखोगे जरूरी है तो फिर, बहुत लेकिन मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी फुट हम हमारे असल में मसला ये है कि हम इतने जो है ना, वो आशिक नहीं होते जो, रियलिटी कुछ और है लेकिन दिमाग में हम जो है ना, क्योंकि मतलब रियलिटी इन द सेंस कि पाकिस्तानी फुटबॉल में असल में हमें धस भी इतनी दफा चुका है कि, लेकिन येट वी कंटिन्यू टू ड्रीम एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट शाहरुख भाई सॉरी, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, आखिरी चीज, नहीं नहीं, इट वाज गुड टू प्रिडिक्शन। हैव अ कॉन्वर्सेशन, मुझे तो 2 घंटे बिठाई रखे, मैं बैठ जाऊंगा। स्कोर लाइन फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। यार ऐसी बातें नहीं 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 पूछते, नहीं नहीं, ये मैं ऐसी बातें नहीं थोड़ा सा तो पूछते। तंग करना है। यार देखो, वेरी इट्स ऑलमोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। मैं और अली हसन हंस रहे थे इस चीज पे, एवरी टाइम वी मेक अ प्रिडिक्शन ना पाकिस्तान उल्टा करता है। हमने कहा केनिया मारेगा, पाकिस्तान ने केनिया को रोक लिया, हमने कहा मॉरिशस को हम मारेंगे, पाकिस्तान ने रोक लिया, जिबूटी के खिलाफ तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्या मतलब, इट वाज सच अ कंफ्यूजिंग मैच। तो है तो पाकिस्तान की टीम ना, कुछ भी कर सकती है ऑन इट्स डे। I think realistically कहा ये जा सकता है कि hopefully we can keep it close, maybe 2-1, 1-0. That is, something realistic for Pakistan. Having said that, ऐसा भी हो सकता है आपने यार पाकिस्तान ने तो इंडिया को हरा दिया, या आप हो सकते हैं पाकिस्तान ने इंडिया से बहुत मार खा लिया। इट इज completely unpredictable at this moment in time. या एंड सैफ चैंपियनशिप का जो ग्रुप है उससे कोई आपकी है उम्मीद निकलने की बाहर? नहीं नहीं, and I think very unrealistic to have any expectation. I would reassess that after the India game. अगर हमने इंडिया के खिलाफ रिजल्ट निकाल लिया, पाकिस्तान will go out on to the semi-final, क्योंकि then it changes the लेकिन equation. पाकिस्तानी टीम है, ये भी हो सकता है इंडिया को हरा दे, नेपाल से हार जाए। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि बट आई हमारी थिंक क्रिकेट टीम भी कुछ ऐसी है ना कि कंसिस्टेंसी वो हम हमारे देखेंगे। अंदर कुछ है, वो आई थिंक स्पोर्ट का मसला नहीं है, वो हमारे अंदर कुछ है कि हमारे अंदर हमें। भी कुछ है, बट आई थिंक हमारा जो जिबूटी वाला काम था ना, जिससे लोग ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि हाउ डिड दिस हैपन इन 2 मैचेस, इज personnel. We don't have a plan B. And I think उसके रीजन ये कि personnel ही नहीं है प्लान बी का, बिकॉज when you try to make so many changes, वो और कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हम केनिया वाली लाइनअप अब इतनी हर मैच में तो खिला नहीं सकते, तो जब वो चेंज होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट इट्स गुड, आई थिंक पाकिस्तान, hopefully if you go to Bangalore, we'll have a good team exposure,
एंड आपने भी जो बात समराइज की ना, दिस इज वेरी गुड कि आर्सेनल और सिटी और सबका एग्जांपल, दे प्ले क्लब फुटबॉल, दे प्ले ऑन अ वीकली बेसिस। हम तो मैं 5 से वही 6 बोल रहा फीफा हूँ कि विंडोज के उनको अगर मोहताज हैं टाइम साल लगा है के। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि हमें हमें तो कोई वो ऑफ हो, यहाँ के लोग वो समझते नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही देखो, बाय द टाइम आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेलते हो, लेट्स से यू प्ले दिस 3 गेम्स, आप आगे जाते हैं, यू प्ले 2 मोर इन सितंबर। अब 8 मैचेस के बाद ओटिस खान, हारून हामिद, हसन बशीर की केमिस्ट्री, या वेद आदिल नबी, या एतजाज, या रईस की, ईसा सुलेमान की, अब्दुल्ला इकबाल की अंडरस्टैंडिंग पहले दिन में और उस 8वें मैच के बाद कहाँ खड़ी होगी? It's a big difference, no? Players तो आ गए, quality तो आपको नजर आ रही है, you can clearly see we have the individual quality to win games, right? But these guys need a chance to gel together in the right, situations, कि किसने क्या करना है। डिफेंडर्स को और गोलकीपर को अभी नहीं पता कि आपस में 100% किस तरह खेलना है, because they've never played together, right? और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिक्स होंगी। हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला शाह है, मामून है, उमर हयात नॉट सो यंग, बट उमर हयात को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला। सुफियान अगेन उसको डेब्यू मिला, ही इज इम्प्रेस्ड एवरीवन। साथ में शाइक दोस्त है, वलीद खान है, वहीद है, इनको तो इंटरनेशनल फुटबॉल मिला ही नहीं है, तो जितना ये खेलेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक शाहरुख भाई, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और आई थिंक उम्मीद मुझे ये है कि हम फुटबॉल की ही बातें करते रहेंगे इन द फ्यूचर। बिल्कुल, और आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब आप शो पे आते हैं, विच इज़ सून होपफुली, तो हम फुटबॉल की ही बात करेंगे और हम कोई बिल्कुल, इधर उधर बिल्कुल, की बात नहीं करेंगे। और आई थिंक होपफुली हमारे पास सैफ चैंपियनशिप के मैचेस और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो चुका होगा, बिकॉज आई रियली होप एंड प्रे कि हम वहां जाके खेल लें और ये वीज़ा इश्यूज और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं ख़त्म हो जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस हैज़ बिन प्रेसिंग मैटर्स ब्रॉट टू यू ऑन द माइक। Do subscribe, follow us on social media, and do support the Pakistani football team and everything that they do. Until next time, take it easy.